पैसा बचाने का मतलब सिर्फ पैसा जमा करना नहीं होता है, ये अपने जीवन को संभालने का एक तरीका भी होता है। क्योंकि जो लोग अपने पैसे की कदर करते हैं वो खुद की भी कदर करते हैं। इसी सोच और आदत की वजह से आप अपने जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं। क्योंकि बेकार का पैसा खर्चा करना तो आसान होता है, लेकिन पैसे का सही इस्तेमाल करना उतना ही मुश्किल। इसीलिए आज के वीडियो में मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने पैसों को ज्यादा से ज्यादा बचा पाएंगे। तो आइए इस वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पैसे को समझना होगा। क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझते हैं कि पैसा आ कहाँ से रहा है, तब तक आप अपने पैसे को बचा भी नहीं पाएंगे। क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो ये नहीं देखते हैं कि उनका पैसा सबसे ज्यादा फालतू कहाँ और किस चीज पर खर्च हो रहा है। इसीलिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका पैसा सबसे ज्यादा किस चीज पर फालतू खर्चा हो रहा है। आपको हर महीना बैठकर अपना सारा खर्च लिखना है, चाहे वो मोबाइल रिचार्ज हो, ऑनलाइन खरीदारी हो, चाहे घर के खाने पीने के सामान हो, सब आपको लिखना है। इससे आपको पता चलेगा कि किस चीज पर बेवजह का पैसा खर्चा हो रहा है। और स्मार्ट तरीके से पैसा बचाने की शुरुआत खुद के खर्चे देखने से ही होता है। क्योंकि जब आप अपने आप को समझते हैं तभी आप अपने लिए नियम भी बना सकते हैं, तभी आप अपना पैसा फालतू जगह खर्चा होने से बचा सकते हैं। यही आपका पहला जीत है। क्योंकि जितना आप अपने पैसों के प्रति जागरूक होंगे उतना ही आप अपने भविष्य को बेहतर बनाएंगे। अब हम जानते हैं कि आखिर पैसे को खर्चा कैसे करना है। क्योंकि पैसा तो सीमित होता है लेकिन खर्चा अनगिनत होता है। इसीलिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन सी चीज आपको पहले जरूरत है और कौन सी चीज बाद में। क्योंकि जब तक आप अपने चाहत और जरूरत में फर्क नहीं समझेंगे ना, तब तक आपको पैसा बचाना मुश्किल होगा। अगर आप चाहत और जरूरत में फर्क समझ नहीं पा रहे हैं तो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, जरूरत वो होता है जो आपके जीवन को चलाने के लिए काम आता है, जैसे खाना, घर का किराया, दवाई, जरूरत, सफर। और चाहत वो होता है जो आपको अच्छा लगता है, जैसे महंगा कपड़ा, महंगा जूता, बाहर खाना खाना। जरूरत और चाहत में फर्क समझना ही पैसा बचाने का असली समझदारी होता है। इसलिए सबसे पहले आपको हर महीने अपनी जरूरत के सामान सबसे पहले खरीद लेना है, फिर बाकी खर्चों पर ध्यान देना है। और आपको चाहत का सामान तब खरीदना है जब आपका जरूरत का सामान पूरा हो गया हो और पैसा थोड़ा बचा हो, तब आपको चाहत का सामान खरीदना है। यही तरीका आपके मन को संतुलित करता है और आपको फालतू खर्चा करने से रोकता है। और आप ये भी समझ पाते हैं कि कौन सा खर्चा ज्यादा फायदा देगा और कौन सा खर्चा सिर्फ दिखावा बढ़ाएगा। आपको अपने पैसों को बहुत सोच समझ कर खर्चा करना है। क्योंकि जब आप अपने पैसों को सोच समझ कर खर्चा करते हैं तो आपको पैसे की चिंता बहुत कम होता है और आप फालतू चीजों पर खर्चा भी नहीं कर पाते हैं। ये तरीका हर महीने आपके बचत में फर्क लाएगा। आपको पैसा बचाने के लिए छोटा छोटा लक्ष्य तय करना है। क्योंकि पैसा बचाने की आदत तब टिकता है जब आप छोटा छोटा लक्ष्य तय करते हैं। क्योंकि मन अक्सर बड़ा लक्ष्य को देखकर डर जाता है और शुरुआत नहीं कर पाता है। इसलिए आपको सबसे पहले ऐसा लक्ष्य बनाना है जिसे आप आसानी से पूरा कर सके। जैसे हर महीने में 500 रुपए बचाऊंगा, हर हफ्ते 100 रुपए अलग रखूंगा। जब आप अपना छोटा छोटा लक्ष्य पूरा करते हैं तब आपको लगता है कि हाँ, अब मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। और जो लोग अपने पैसे बचाने के लिए लक्ष्य तय करते हैं वो अपने पैसों को बेहतर तरीके से संभाल भी पाते हैं, जिसकी वजह से उनका आर्थिक ताकत मजबूत होता है। अगर आप स्टूडेंट है या फिर आप कोई नौकरी कर रहे हैं, अगर आपका बाहर आना जाना लगा रहता है तो आप कोशिश करें कि आप अपने घर से खाना बना कर ही बाहर ले जाए। क्योंकि घर का खाना बाहर का खाना से सस्ता भी होता है और अच्छा भी होता है। आपको बिना सोचे समझे ऑनलाइन खरीदारी नहीं करना है। आपको अपने मोबाइल डाटा का भी सही इस्तेमाल करना है। क्योंकि छोटी छोटी आदत ही बड़ा बचत बनता है। अगर आप अपना रोज का खर्चा कम कर लेते हैं तो आप महीने के अंत में अच्छा पैसा बचा सकते हैं। आपको हमेशा याद रखना है कि पैसे बचाने की आदत धीरे धीरे बनता है। पहले सप्ताह में थोड़ा कठिन लगता है लेकिन तीसरे सप्ताह में सब आम बात हो जाता है। आपको खुद को याद भी दिलाना है कि आज मैं पैसा बचाने के एक अच्छी आदत को अपनाऊंगा। जब आपका आदत बन जाता है तो आप बिना कोशिश किए ही पैसा बचा सकते हैं। आपको एक बात का हमेशा याद रखना है कि जीवन में ऐसा कभी भी परिस्थिति आ सकता है जिसमें आपको पैसों को अचानक जरूरत पड़े। जैसे आपके घर में कोई बीमार पड़ गया, घर का खर्चा अचानक बढ़ गया, आपका नौकरी में कोई समस्या आ गया। ये सब किसी भी इंसान को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा पैसा बचा कर रखना है। भले ही आप शुरुआत में कम पैसा बचा कर रखे, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा पैसा बचा कर हर महीने रखना है। जब आप थोड़ा थोड़ा पैसा बचा कर रखते हैं तो जब आपका बुरा समय आता है तो वही पैसा आपका काम आता है। आपको पैसे के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। आप अपना खर्चा खुद उठा सकते हैं। पैसे बचाने की छोटी सी आदत आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आप बड़े से बड़े संकट में भी मजबूत खड़ा रहते हैं। आपको बजट भी बनाना है। क्योंकि बिना बजट के आपको पता ही नहीं चलता है कि आपका पैसा कहाँ खर्चा हो रहा है। अगर आप बजट बनाते हैं तो आपका सारा खर्चा का हिसाब आपके सामने रहता है। और बजट बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको हर समय पैसे की चिंता करना है। बजट बनाने का मतलब ये होता है कि आप देख सके, समझ सके कि आपका पैसा ज्यादा से ज्यादा किस चीज पर खर्चा हो रहा है। इसीलिए सबसे पहले आपको अपनी कमाई को देखना है, फिर तय करना है कि आपको किस चीज पर सबसे ज्यादा खर्चा करना है और किस चीज पर खर्चा कम करना है। अगर आप ऐसा
करते हैं तो आप हर महीने अच्छा खासा पैसा बचा सकते हैं। अगर आपका खर्चा किसी महीने ज्यादा हो जाता है तो आपको अगले महीने में मेंटेन कर लेना है, क्योंकि बजट आपको दिशा देता है। और जो लोग बजट बनाकर चलते हैं वो अपने पैसे को बेहतर तरीके से उपयोग भी करते हैं। उनको हर समय पैसे की चिंता नहीं रहता है कि अगर पैसे खत्म हो जाए तो मैं क्या करूं। आपको दूसरों को दिखाने के लिए अपना पैसा खर्चा नहीं करना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो दूसरों को दिखाने के लिए महंगा कपड़ा खरीदते हैं, महंगा जूता खरीदते हैं, ऐसे कई सारे सामान खरीद लेते हैं जिनको उनको अभी जरूरत ही नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले आपको यह तय करना है कि कौन सी चीज आपको सबसे पहले जरूरत है और कौन सी चीज दूसरों को दिखाने के लिए है। ये तरीका आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। अगर आप चाहत और जरूरत में फर्क करना सीख जाते हैं तो आप पैसे का सही इस्तेमाल भी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पैसा बचाने की आदत एक दिन का काम नहीं है। इसलिए आपको रोज पैसे बचाने की आदत को अपनाना है। आपको खुद को याद दिलाना है कि आज मैं पैसे बचाने की आदत को अपनाऊंगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आपका आदत बदल जाता है और आप बेवजह का खर्चा करना भी छोड़ देते हैं और आपको समझ में आता है कि आपको किस चीज पर ज्यादा खर्चा करना है और आपको ये भी समझ में आता है कि पैसे को कब और कहाँ खर्चा करना है। आपको हमेशा याद रखना है कि पैसा बचाना आपका मजबूरी नहीं, आपका जरूरी है। जब आप अपने पैसों को समझते हैं तो आप अपना फैसला खुद कर सकते हैं, आप अपना कदम खुद उठा सकते हैं। आपको मुसीबत में दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। आप अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, अपना खर्चा आप खुद उठा सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।